जरा सोचो यार, एक ऐसा मुल्क जहाँ के लोग अगर इरादा कर लें तो दुनिया के कोई सुपर पावर भी इनके सामने टेक ना सके। एक ऐसी सरजमीन जहाँ कभी रूस और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें आई मगर खाली हाथ वापस जाना पड़ा। ये वही जगह है जहाँ खूबसूरत पहाड़, दुनिया के लजीज तरीन खुश्क मेवे और ऐसी खवातीन हैं जिनकी सादगी और हुस्न पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन रुको ज़रा, आज का अफगानिस्तान वैसा नहीं रहा जैसा कभी था। यहाँ कुछ ऐसा होने जा रहा है जो इस मुल्क की तकदीर बदल देगा। क्या आप जानते हैं कि 2025 का अफगानिस्तान कैसा है? यहाँ की नाइट लाइफ, कल्चर और लोगों की असल ज़िंदगी कैसी है? तो बस मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहो, क्योंकि ये सफ़र आपकी सोच बदल देगा। अफगानिस्तान, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामी इमारत अफगानिस्तान कहा जाता है, वस्ती और जनूबी एशिया के संगम पर वाक़या एक खूबसूरत मगर खतरात से घिरा हुआ मुल्क है। इसकी सरहद मशरक़ और जनूब में पाकिस्तान, मगरब में ईरान, शुमाल मगरब में तुर्कमानिस्तान, शुमाल में उज़्बेकिस्तान, शुमाल मशरक़ में ताजिकिस्तान और मशरक़ी किनारे पर चीन से मिलती हैं। नाजरीन, ये हकीकत किसी से पोशीदा नहीं कि दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर रूस और अमेरिका ने अपनी सबसे महंगी जंगें अफगानिस्तान की सरजमीन पर लड़ी, लेकिन नतीजा ये निकला कि दोनों को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और तवील जंग के बाद यहाँ से निकलने पर मजबूर हो गए। अफगान अवाम के ईमान, जुर्रत और बेमिसाल बहादुरी ने इन्हें कभी हारने नहीं दिया। ये कौम बगैर किसी सुपर पावर के सहारा लिए आखिरी दम तक डटी रही और बल आखिर ताकतवर दुश्मनों को झुकना पड़ा। जब अमेरिका यहाँ से भागा तो अपने पीछे अरबों डॉलर मालियत का जदीद असला, जंगी जहाज, टैंक और बेशुमार सामान छोड़ गया, और ये मंजर पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। अफगानिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 6,52,867 मरबा किलोमीटर है, जबकि आबादी तकरीबन 4 करोड़ 11 लाख के करीब है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 40वां और आबादी के लिहाज से 37वां बड़ा मुल्क है। पश्तो और दरी यहाँ की दो बड़ी और सरकारी ज़बानें हैं। आबादी का तकरीबन 99.7% मुसलमान है, जबकि 0.3% दीगर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। नस्ली तकसीम के लिहाज से तकरीबन 42% पश्तून, 27% ताजिक, 9% हज़ारा, 9% उज़्बेक, 4% ईमक, 3% तुर्कमान, 2% बलोच और बाकी 4% में दीगर छोटी कौमियतें शामिल हैं। यूँ अफगानिस्तान मुख्तलिफ कौमों का एक मुश्तरका माशरा है। अब चलते हैं अफगानिस्तान के सबसे बड़े और अहम शहर काबुल की तरफ। ये न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि सियासी, माशरती और माशी सरगर्मियों का मरकज़ भी है। काबुल को कुदरती हुस्न ने भी नवाजा है, क्योंकि ये हर तरफ से खूबसूरत पहाड़ों में घिरा हुआ है। इसी वजह से इसे वस्ती एशिया का पेरिस भी कहा जाता है। ये शहर 1790 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है और दुनिया की सबसे बुलंद दारकूमतों में शुमार होता है। शहर के बीच बहने वाला दरिया काबुल अपनी दिलकश खूबसूरती से सबको मुतासिर करता है। अब बात करते हैं अफगान खवातीन की। ये अपनी सादगी और कुदरती खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। इनकी रंगत गंदवी से लेकर बिल्कुल सफ़ेद तक होती है। बड़ी बड़ी गहरी आंखें, जिनका रंग अमूमन भूरा या सब्ज होता है, देखने वालों को महर कर देती हैं। जिस्मानी तौर पर ये खवातीन सेहतमंद और मतवाजन जिस्म रखती हैं। ज़्यादातर खवातीन का लिबास रिवायती होता है, ढीले ढाले रंगीन कपड़े, लंबी कमीज, शलवार और चादर या बुर्का जो पर्दे की अलामत है। देहात में खवातीन ज़्यादातर रिवायती अंदाज अपनाती हैं, जबकि शहरों में नौजवान लड़कियों के लिबास में जदीदत की झलक भी दिखाई देती है। अगर नाइट लाइफ की बात करें तो यहाँ का माहौल दुनिया के दूसरे बड़े शहरों से मुख्तलिफ है। काबुल जैसे शहरों के बाजार रात गए तक खुले रहते हैं, जहाँ लोग चाय खानों में बैठकर कहवा पीते हैं, मकामी खानों और खुश्क मेवों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। हाँ, ये सच है कि अफगानिस्तान में वैसी रंगीन और शोर शराबे वाली पार्टियाँ या अयाशियाँ नहीं मिलती जैसे मगरबी शहरों में देखी जाती हैं, क्योंकि ये माशरा मजहबी और रिवायती कदरी का पाबंद है। अलबत्ता कुछ पोश इलाकों में खुफिया महफलों और गैर इखलाकी सरगर्मियों की खबरें ज़रूर सुनने को मिलती हैं, लेकिन आम अफगान अवाम सादगी से रातें गुजारते हैं और ज़्यादातर वक्त खानदान, दोस्तों और अपनी सकाफत के साथ गुजारते हैं। और आखिर में बात हो अफगान खानों की, तो मशहूर काबुली पुलाव का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है। ये लजीज डिश काबुल शहर की पहचान है और सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बड़े शौक से खाई जाती है। यहाँ के खुश्क मेवे अपनी आला क्वालिटी की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इनकी बहुत ज़्यादा मांग है। अफगान लोग बड़े गोश्त के शौकीन हैं। दुम्बा, कढ़ाई, अफगानी शनवारी, अफगानी रिवायती डिश और नमकीन गोश्त इनकी पसंदीदा डिशेस में शामिल है। मिठाइयों में भी इनका ज़ौक़ लाजवाब है।
जलेबी, कलाकंद और खुश्क मेवों से तैयार करदा डिशेस इनकी खास पसंद हैं। एक बात तय है कि अफगान मेहमान नवाजी और खाने की रिवायत हर आने वाले को हमेशा याद रहती है। अफगान अवाम क्रिकेट के दीवाने हैं। ये कौम क्रिकेट के मैदान में तेजी से तरक्की कर रही है और दुनिया में अपना नाम बना रही है। नाजरीन, अफगानिस्तान में शादियां निहायत दिलकश और रिवायती अंदाज में मनाई जाती हैं। दूल्हा और दुल्हन खास तौर पर तैयार किए गए रिवायती लिबास पहनते हैं जो इनकी सकाफत की पहचान होते हैं। मेहमान भी खूबसूरत लिबास में मलबूस होते हैं और हर तरफ खुशी और रंगीनी का समा होता है। महफिल में लाजमी तौर पर काबली पुलाव, दम की मंदी और शोरमा पेश किया जाता है, जबकि मीठे में मुख्तलिफ मज़ेदार डिशेस जैसे कलाकंद और जलेबी दस्तरखान की रौनक बढ़ाते हैं। शादी की तकरीबात में एक और ख़ास बात है अफगान रक़स, जो निहायत सलीके और सफाई के साथ किया जाता है और देखने वालों को बेहद मुतासर करता है। अगर आबादी की तकसीम पर नज़र डालें तो अफगानिस्तान के तकरीबन 35% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि बाकी 65% लोग दही इलाकों में जिंदगी गुजारते हैं। नाजरीन, अफगानिस्तान की सरजमीन फितरी खूबसूरती से भरी हुई है। यहाँ कदम रखें तो आपको हर तरफ बुलंदों वाला पहाड़ी सिलसिले, सरसब्ज शादाब इलाके और दिल फरेब मनाजर देखने को मिलते हैं। इस मुल्क में मौसम भी साल के 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है: गर्मी, सर्दी, बहार और खज़ां। सर्दियों में बर्फबारी का ऐसा दिलकश मंजर बनता है कि देखने वाले मोह हो जाते हैं। यहाँ न सिर्फ सरसब्ज जंगलात और खूबसूरत पहाड़ हैं, बल्कि साफ शफाफ पानी के दरिया और कदीम तारीखी आसार भी इस धरती को मजीद पुरकशिश बनाते हैं। ये कुदरती हुस्न अफगानिस्तान को एक अलग ही शान बख्शता है। लेकिन इस सरजमीन का एक और पहलू भी है जो दुनिया को हैरान कर देता है। नाजरीन, दुनिया में सबसे ज़्यादा हेरोइन की काश्त अफगानिस्तान में की जाती है और दिलचस्प बात यह है कि ये हुकूमत की इजाज़त से होती है। हेरोइन जहां एक तरफ गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ ममालिक को स्मगल की जाती है, वहीं दूसरी तरफ इसे कई अद्वियात की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, अफगानिस्तान को दुनिया भर में ग्रेवर्ड ऑफ एम्पायर यानी सल्तनतों का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि तारीख गवाह है कि जो भी ताकतवर मुल्क यहाँ आया, नुकसान उठाकर वापस गया। पहले बरतानिया आया और जिल्लत उठाकर निकल गया, सोवियत यूनियन ने कदम रखा और नाकाम होकर भाग गया। इसके बाद अमेरिका आया और इसका अंजाम भी पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। अगर हम मजीद पीछे जाएं तो सिकंदर आजम, मुगल बादशाह अकबर और शाहजहां, हत्ता के चंगेज़ खान जैसे बड़े जंगजू भी इस सरजमीन को मुकम्मल तौर पर फतह ना कर सके। यूं सदियों से ये धरती बड़ी बड़ी सल्तनतों को निगलती रही और इन्हें तारीख का हिस्सा बनाती रही। ये मुल्क बल आखिर 19 अगस्त 1919 को बरतानिया के कब्जे से आज़ाद हुआ और आज भी अफगानिस्तान में यौम आज़ादी निहायत जोश व जज्बे के साथ मनाया जाता है। यहाँ के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी या तजारत से वाबस्ता हैं। दर हकीकत मुल्क की 60% से ज़्यादा आबादी ज़राअत पर अंसार करती है। नाजरीन, आज का अफगानिस्तान तेज़ी से तरक्की की राह पर गामज़न है। इस वक्त यहाँ एक ऐसा अजीम मंसूबा बनाया जा रहा है जिसे देखकर लोग इसे नहर नहीं बल्कि नया दरिया कहते हैं। ये है अफगानिस्तान की मसनूई नहर जो मुल्क के बंजर और खुश्क रकबे को सरसब्ज और आबाद ज़मीन में बदल देगी। ये नहर अपनी साखत में भी शानदार है, 500 फीट चौड़ी और तकरीबन 285 किलोमीटर लंबी। इसमें बहने वाला पानी पाकिस्तान से निकलता है, फिर अफगानिस्तान में दाखिल होता है, वहाँ से तुर्कमानिस्तान जाता है और आखिरकार समंदर में जा गिरता है। यूं ये सिर्फ एक नहर नहीं बल्कि एक मुकम्मल आबी रास्ता है जो खित्ते के लिए ज़िंदगी का पैगाम लेकर आता है। जब ये मंसूबा मुकम्मल होगा तो अफगानिस्तान की ज़राअत एक नए दौर में दाखिल होगी। यहाँ के खेत सरसब्ज होंगे, फल, सब्जियाँ और अनाज इतनी बड़ी मिकदार में पैदा होंगे कि अफगानिस्तान न सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करेगा बल्कि दूसरे ममालिक को भी बरामद करेगा। ये मंसूबा अफगानिस्तान को तरक्की और खुशहाली की नई मंजिल तक ले जाएगा। अफगानिस्तान को अगर सिर्फ जंगों के तनाज़र में देखा जाए तो ये सरासर जाती होगी, क्योंकि ये सरजमीन दरअसल अपनी तारीख, तहजीब और सकाफत में बेपनाह दौलत रखती है। यहाँ के बच्चे अपनी मासूम मुस्कुराहट और चमकती आंखों के साथ खेलते हैं। कुछ गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलते दिखाई देते हैं तो कुछ इल्म की प्यास बुझाने के लिए स्कूल और यूनिवर्सिटियों का रुख करते हैं। तलीमी निज़ाम अभी तरक्की की मराहल में है, लेकिन नौजवानों के दिल में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब आज भी पूरी शिद्दत से जिंदा हैं। यही नई नस्ल कल को अफगानिस्तान को दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा कर सकती है।
تو دوستو یہ ہے بدلتا ہوا خوشحال اور روشن افغانستان. ہماری دعا ہے کہ اللہ اسے مزید ترقی دے. آخر میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں. اللہ حافظ.